कल तक घर की बहू थी, अब हूँ जेठानी। हुक्म चलाऊंगी मैं, आंख दिखाऊंगी मैं, सहमी खड़ी रहेगी मेरी देवरानी। अरे बस बहू, अब बहू को आराम करने दो। कल से बड़ी होने का रौब भी झाड़ लेना। अब तो मेरी दो दो भाभी हैं, अब मुझे क्या परेशानी हो सकती है। जहाँ कविता के आने से पूरा परिवार खुश होता है, तो वहीं बेचारी कविता अपनी जेठानी से डरी और सहमी रहती है। अब अगले ही दिन कविता की पहली रसोई होती है, जहाँ काजल अपनी भाभी को रसोई दिखाकर चली जाती है। अपनी रसोई देखकर कविता काफी परेशान होती है। यहाँ तो मिट्टी का चूल्हा नहीं है, हर जगह मशीन है। तभी वहाँ सुमन आती है और अपनी देवरानी को परेशान देख उससे कहती है, क्या हुआ, तुम बड़ी परेशान लग रही हो। डरने की जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से आई हूँ। जब मैं यहाँ आई थी तो ये रसोई देखकर काफी डर गई थी। तब माँ जी ने मुझे सब कुछ सिखाया था। थोड़ी दिक्कत हुई, माँ जी की डांट भी सुननी पड़ी। कई बार माँ जी ने मेरी शिकायत मेरी माँ को की, पर समय के साथ मैं सब सीख गई और पूरा घर भी संभाल लिया। पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी भी माँ जी की डांट नहीं खाने दूंगी, क्योंकि तुम्हें सिखाने के लिए तुम्हारी जेठानी है। चलो अब तुम आटा गूंथ लो, तब तक मैं सब्जी काट लेती हूँ। और आटा गूंथने के लिए मशीन है, बस प्लग लगाओ, इसमें थोड़ा सा आटा और पानी डालना। मैं जानती हूँ माँ जी थोड़ी गर्म मिजाज की हैं, इसीलिए तुम्हें डर लग रहा होगा। सुमन कविता को मशीन में आटा पानी डालकर मशीन से आटा गूंथना सिखाती है और कुछ देर बाद उसे डीप फ्रायर में पकौड़े तलने को कहती है। डरो मत, कुछ नहीं होगा, आराम